सिकोड़ते हुए उसकी ओर देखा और कहा, हरदेव का बर्थडे? वो कब आया? आया नहीं, अब आएगा। लेकिन तुम्हें कैसे नहीं पता चला? लगता है सिंह परिवार तुम्हें ज्यादा भाव नहीं देता। चाहत ने हंसते हुए कहा। जहां वो हंस रही थी वही अभिनव को भी एहसास हो गया था कि हरदेव के बर्थडे की चर्चा जरूर उसी रात हुई थी जिस रात वो घर नहीं गया था। तुम्हें पता है कब है उनका बर्थडे? अभिनव ने पूछा। 1 हफ्ते बाद, 5 तारीख को। चाहत ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया। अभिनव ने तारीख सुनकर अपना सिर हिलाया और फिर कहा, थैंक्स, एटलीस्ट तुमने तो बता दिया। चाहत ने जवाब में उसकी ओर एक फीकी सी मुस्कान दी और फिर वो ड्राइविंग पर फोकस करने लगी। अभिनव को लगा कि जरूर ही इसमें भी शर्मिला का ही हाथ था। वो औरत नहीं चाहती होगी कि अभिनव हरदेव को उनके बर्थडे पर कुछ गिफ्ट देके इम्प्रेस करे, इसीलिए उसने उसे पता भी नहीं चलने दिया था। हालांकि अब अभिनव को पता चल चुका था, इसीलिए वो गिफ्ट देने से भी नहीं चूकने वाला था। हरदेव जैसे आदमी को क्या गिफ्ट दिया जा सकता है? जब अभिनव ने ये सोचा तो उसके दिमाग में सबसे पहले वो घड़ी ही आई जो अलैना ने उसे गिफ्ट की थी। लेकिन फिर वो ये भी सोचने लगा कि अलैना का दिया हुआ गिफ्ट इस तरह से आगे बढ़ाना ठीक होता भी या नहीं। इसके अलावा अभिनव के पास 12 करोड़ की घड़ी देखकर सिंह परिवार उसके बारे में क्या सोचता? अभिनव के मन में सवाल पर सवाल उठते ही जा रहे थे कि तभी चाहत ने गाड़ी अलैना बुटीक के सामने लाकर खड़ी कर दी। चलो फटाफट, चाहत ने कहा और वो दोनों तुरंत ही गाड़ी से उतरकर अंदर चले गए। अंदर घुसते ही चाहत ने स्टाफ को अभिनव के लिए बेस्ट कपड़े निकालने को कहा और फिर वो लेडीज सेक्शन में चली गई। कपड़े बदलकर बाहर आते ही उसने देखा कि अभिनव ऑलरेडी एक ग्रे सूट में सज धज कर खड़ा था। क्या बात है, काफी हैंडसम लग रहे हो यार, चाहत ने उसकी तारीफ करी। हाँ, पर स्टोर वालों ने जरूर ही कोई महंगी रेंज का सूट निकाल कर दिया है, इसकी कीमत जरूर मेरा बैंक बैलेंस हिला देगी, अभिनव ने हंसते हुए कहा। वो जानबूझकर चाहत के सामने गरीब होने का नाटक कर रहा था ताकि चाहत को उसकी अमीरी की भनक ना लग जाए। उस लड़की की नाक वैसे भी काफी तेज थी और उसे शक करने में एक पल की भी देरी नहीं लगती थी। चिंता मत करो, आज का बिल मैं भर दूंगी, हो सके तो कॉन्ट्रैक्ट में डिस्काउंट दे देना, चाहत ने मुस्कुरा कर कहा और वो काउंटर पर बिल भरने चली गई। इसी वक्त अभिनव जल्दी से गाड़ी की ड्राइवर सीट के पास चला गया। जब चाहत बिल भरकर गाड़ी के पास आई तभी उसने कहा, अब मैं ड्राइव करूंगा। नहीं, मैं ही ड्राइव करूंगी, चाहत ने जिद में हंसते हुए कहा। अभिनव ने ना में अपना सिर हिलाया और सफाई दी। अरे बिल भी नहीं भरने दिया, एटलीस्ट ड्राइवर तो बनने दो, नहीं तो दुनिया मुझे जेंटलमैन नहीं कहेगी। चाहत हंस पड़ी और उसने अभिनव की ओर चाबी फेंक दी। चाबी कैच करने के बाद दरवाजा खोलते हुए अभिनव ने फिर से कहा, वैसे तुम भी इस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू, चाहत मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी अब चलने लगी थी और अभिनव को ड्राइव करते देख चाहत को फिर से उसका एक सवाल याद आ गया था जो वो पहले भी अभिनव से पूछना चाहती थी। हालांकि उसे लगा कि डायरेक्टली उस सवाल पर कूदना अजीब हो सकता था, इसीलिए उसने धीरे धीरे बात घुमाते हुए शुरू की। उस दिन जिम में काफी मजा आया था नहीं? तुम इतनी देर तक सभी मशीन्स पर एक्सरसाइज कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो तुम खुद भी इंसान से कोई मशीन बन गए हो। अभिनव ने इस बात पर एक फीकी सी मुस्कान दी और फिर अपना एक्सपीरियंस बताना शुरू किया। मैं एक्चुअली काफी समय से जिम करता आ रहा हूँ, इसलिए आदत थी इतनी एक्सरसाइज की। वैसे हम वापस कब जा रहे हैं जिम करने? अभिनव ने उसकी ओर देखकर पूछा। वापस? मैं तो ऑलरेडी फिट हूँ, और जिम करने की क्या जरूरत है? चाहत ने बहाना बनाते हुए कहा, जिस पर अभिनव हंस पड़ा। फिट कोई होता नहीं, फिट रहना पड़ता है कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करके, इसीलिए बहाने तो मत ही बनाओ। बताओ कब चलना है फिर से जिम? जब तुम तुम्हारी 35 करोड़ की गाड़ी लेकर मुझे लेने आ जाओ, चाहत ने धीरे से कहा। उसकी ये बात सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। उसने जब तुरंत ही गाड़ी के ब्रेक मारकर चाहत की ओर देखा तो वो गर्व से मुस्कुरा रही थी। अभिनव को ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उस लड़की को उसकी गाड़ी की असली कीमत कैसे पता चल गई थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।